उसका टैलेंट होगा ना, हम आगे ले जाएंगे, छुपने नहीं देंगे टैलेंट। ये मुंबई के बाद राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव राजस्थान के बीकानेर में हो रहा है। यह अजब संयोग है कि बीकानेर के सांसद अर्जुन मेघवाल केंद्रीय कला संस्कृति राज्य मंत्री भी हैं और दरअसल राजस्थान की कला और संस्कृति की अपनी पहचान है। फिर चाहे वो गुलाबों का कालबेलिया हो या अल्लाह जिलाई बाई का मांड, तो वो तमाम चीजें कहीं ना कहीं इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव का जो उद्देश्य होता है, मतलब होता है कलाओं, लोक कलाओं का संरक्षण, उनको बढ़ावा देना, ये सब होता है। निश्चित तौर पर एक बड़ी कोशिश आपका मंत्रालय कर रहा है, आप चूंकि मंत्री भी हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से आप इसे देखते हैं, क्या खास रहने वाला है? देखिए, ये 2015 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कई मीटिंगें ली और ये तय किया कि राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव जैसा कोई कार्यक्रम होना चाहिए, तो ये 2015 से शुरू हुआ। पहला दिल्ली में हुआ, अभी ये 1/4 कार्यक्रम है हमारे बीकानेर में, और कई शहरों में साल में 1 या 2, 3 यहाँ तक होते हैं। इस बार 2 कार्यक्रम, एक मुंबई में वो हो चुका संपन्न 19 तारीख को, और अभी 25 फरवरी से 5 मार्च तक ये कार्यक्रम बीकानेर में राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव 9 दिन का, पूरे 9 दिन का संपन्न होगा। जैसे आपने कहा, कला और संस्कृति में जो लोग काम करते हैं वो टैलेंट भी सामने आए, लेकिन इसका बड़ा उद्देश्य जो नरेंद्र मोदी जी ने लिया कि हम सांस्कृतिक दृष्टिकोण से एक हैं। जैसे राग दरबारी है, बीकानेर का आदमी भी गाता है और तमिलनाडु का भी गाता है, भाषा अलग हो सकती है लेकिन राग दरबारी से हम एक हैं, भाव से हम एक हैं। तो ये जो एक भारत और श्रेष्ठ भारत में संस्कृति भी महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकती है, इसको आगे लाना है और नई जनरेशन को जानकारी देनी है कि हम कैसे एक थे। हमारी संस्कृति बहुत महत्वपूर्ण थी, हम दुनिया को ज्ञान देते थे हमारी संस्कृति के माध्यम से। नृत्य चाहे हमारा हो, चाहे हमारी पेंटिंग हो, हमारी पेंटिंग जैसे बीकानेर में भी मिनिएचर पेंटिंग के बड़े बड़े लोग हैं। लंदन में भी कई जगह आपको मिल जाएंगे कि बीकानेर की पेंटिंग है। निश्चित तौर पर आर्ट एंड कल्चर को लेकर भारत का हमेशा से एक अलग स्थान रहा है, ये बात आप ठीक कह रहे हैं। इस पर आए हम, चूंकि प्रेसिडेंट का दौरा भी प्रस्तावित है और माना जा रहा है लगभग 27 को वो आ रही हैं, तो किस तरह से इसे देखते हैं? जो राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम है निश्चित रूप से वो 27 तारीख को है। मिनट टू मिनट राष्ट्रपति जी के प्रोग्राम को आपके पास सूचना मिल जाएगी। मेरी 23 तारीख को मीटिंग है, उसके बाद हो सकता है कि हम प्रेस से भी वहाँ दिल्ली से आप लोगों से वीसी से जुड़े, तो उस समय हम सब आपको बताएंगे। निश्चित रूप से राष्ट्रपति जी आ रहे हैं। भारत वैसे भी कहा जाता है विभिन्नता में एकता और इन तमाम चीज़ों का देश है। अब अगर हम देखें पॉलिटिकली इन चीज़ों पर बात करें तो ये बात बड़ी उठती रही है कि जब इस तरह कार्यक्रम होते हैं तो राज्य सरकार को भी उसी तरह से शामिल किया जाए। क्योंकि यहाँ के कला संस्कृति मंत्री बी डी कल्ला भी हैं, कांग्रेस के भले ही हो, तो एक बात उठी जब और कार्यक्रम हुए, मोदी जी आए, तो क्या लगता है, क्योंकि आपकी खासियत रही है सबको साथ लेकर चलते हुए इस तरह कार्यक्रम आयोजित करना? नहीं, जो आप कार्यक्रम कह रहे हो प्रधानमंत्री जी के, वो एक अलग कार्यक्रम थे, ये अलग कार्यक्रम है। हमने मुख्यमंत्री जी को भी आमंत्रण इसमें दिया है, बी डी कल्ला जी को भी दिया है। राज्यपाल महोदय 25 तारीख को इसका उद्घाटन करेंगे। मैं शायद 9 दिन लगातार इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव में यहाँ रहूंगा, आपको सुबह शाम मिलने की कोशिश करूंगा और राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव के माध्यम से बीकानेर की पहचान और इसकी बीकानेर की जो ऐतिहासिक धरोहर है, सांस्कृतिक संरक्षण है, सांस्कृतिक धरोहर, इसकी खुशबू पूरे देश में फैले, ऐसा हम प्रयास करेंगे। अच्छा, आप खुद भी कहा जाता है कबीर मार्गी रहे हैं, बहुत सारे भजन आप गाते हैं, गुनगुनाते हैं, तो कहीं ना कहीं कला संस्कृति को बड़े नजदीक से आप समझते हैं। कलाकार के नाते इन चीजों को बहुत नजदीक से समझा है आपने, किस तरह से इसको मैसेज क्या रहेगा ये समझना चाहेंगे हम? देखिए, ये जो कलाकार आएंगे बाहर से, ये सेलेक्टेड लोग होते हैं जो हमारे कल्चरल जोन के, तो बहुत प्रतिभावान होते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि वो तो अपनी प्रस्तुति दें, उनको स्लॉट निश्चित रहेगा, लेकिन स्थानीय कलाकारों को, उनके कोई भजन गा रहा है और यूट्यूब में बहुत व्यूवर्स हैं लाखों में, वो आदमी यहाँ क्यों नहीं प्रस्तुति दे?
तो वो टैलेंट भी उभर कर आरएसए में मैंने प्रस्तुति दी है, तो वो टैलेंट उभर करके सामने आएगा। जनता जब परखेगी तो लेगा कि ये तो बहुत अच्छे कलाकार, उनको आगे मौका मिलेगा। संगीत नाटक अकादमी से जोड़ देंगे। हम सोच रहे हैं कि होली का अवसर है तो हमारा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, उसके लोगों को भी मैं लाऊंगा कि हमारे यहाँ कैसे लोग नेचुरल वे में होली पे कोई पुलिस इंस्पेक्टर बन जाता है, कोई सांग और स्वांग की परंपरा है, और रमत के कैसे कलाकार होते हैं, वो उनमें नेचुरल आर्ट है, वो भी हम यहाँ दिखाना चाहेंगे। चलिए आखिरी सवाल, राजस्थान और बीकानेर के लोगों से क्या अपील इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को लेकर आप करना चाहेंगे? मैं बीकानेर के लोगों को और राजस्थान के लोग जो मुझे मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें जन भागीदारी हम सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भागीदारी जब ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी शोभा इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की ज्यादा बढ़ेगी और यहाँ बीकानेर से अच्छी खुशबू लेकर के कलाकार जाएंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे केंद्रीय कला संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो निश्चित तौर पर एक अच्छी कोशिश कम से कम बीकानेर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित होने जा रहा है और जैसा कि अभी तक प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने वाली हैं। देश भर के ख्याति नाम कलाकार लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर। चलिए आखिरी सवाल, राजस्थान और बीकानेर के लोगों से क्या अपील इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव को लेकर आप करना चाहेंगे? मैं बीकानेर के लोगों को और राजस्थान के लोग जो मुझे मेरी आवाज सुन रहे हैं, मैं चाहूंगा कि इसमें जन भागीदारी हम सबसे ज्यादा बढ़ाना चाहते हैं। भागीदारी जब ज्यादा बढ़ेगी तो इसकी शोभा इस राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव की ज्यादा बढ़ेगी और यहाँ बीकानेर से अच्छी खुशबू लेकर के कलाकार जाएंगे। देखिए, बहुत शुक्रिया। देखिए, ये थे केंद्रीय कला संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल, जो निश्चित तौर पर एक अच्छी कोशिश कम से कम बीकानेर के लिए नहीं, राजस्थान के लिए कर रहे हैं। एक बड़ा कार्यक्रम राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आयोजित होने जा रहा है और जैसा कि अभी तक प्रस्तावित है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू इसमें शिरकत करने वाली हैं। देश भर के ख्याति नाम कलाकार लोक कलाओं का यहाँ पर प्रदर्शन करेंगे। तो कैमरा पर्सन गुलाम रसूल के साथ लक्ष्मण राघव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, बीकानेर।